आज हम करेंगे टी.एस. एलियट की द होलो मैन के 2 सेक्शंस रह गए थे, उनको हम कंप्लीट करेंगे आज। हमने 3 सेक्शंस इसके स्टडी कर लिए थे लास्ट सेशन में। आज के सेशन में हम इसके 4th और 5th सेक्शन को स्टडी करेंगे। ओके, द आईज आर नॉट हियर, देयर आर नो आईज हियर इन दिस वैली ऑफ डाइंग स्टार्स। तो इस इन लाइंस में पोइट कह रहे हैं, हम लास्ट लाइंस में हम पढ़ के आए थे कि जो गॉड के सामने नहीं आना चाहते पोइट और गॉड की आंखें नहीं देखना चाहते हैं, तो पोइट कह रहे हैं कि वो आंखें यहाँ इस डेड लैंड में नहीं है। मतलब जहाँ वो रह रहे हैं, जिस डेड लैंड में वो रह रहे हैं, वहाँ यहाँ आंखें नहीं हैं। उनकी आंखें तो छोड़ो, वो पोइट कहते कि उनकी आंखें तो छोड़ो, यहाँ पर किसी के पास आंखें नहीं है। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, यहाँ पे इन सभी के पास, किसी के पास आंखें नहीं है। जितने भी लोग हैं वो कुछ देख ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोइट जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का बता रहे हैं कि कैसे उस समय में जो लोगों ने एक तरह से मानवता जो है उनकी मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गई थी उनके अंदर। उन्होंने दूसरों के दुखों को देखना ही नज़रअंदाज कर देते थे वो। यहाँ पर किसी के पास आंखें नहीं है। पोइट कह रहे हैं कि इस जगह में जहाँ सारे तारे ख़त्म हो रहे हैं, मतलब पोइट कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी के पास आंखें नहीं है से इसका मतलब है कि वो किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, वो बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। इन दिस होलो वैली in this hollow valley, this broken jaw of our lost kingdom। तो पोइट कह रहे कि ये जो खाली एम्प्टी वैली में, जहाँ पे कभी हमारा एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, मतलब हमारा किंगडम हुआ करता था, ठीक है, तो वो क्या हो चुका है, वो समाप्त हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ कोई किसी के लिए कुछ नहीं सोचता। मतलब यहाँ पर होलो वैली है और यहाँ के लोग भी ऐसे हो गए हैं, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता। सब बिल्कुल अंधों की तरह हो चुके हैं, वो किसी के बारे में नहीं सोचते, ठीक है, और लोगों के दुखों को नहीं देखते। आगे है, इन दिस लास्ट ऑफ मीटिंग प्लेसेस। तो इस लाइन में पोइट कह रहे हैं कि ये हमारा फाइनल मीटिंग प्लेस है। पोइट कह रहे हैं कि हम जितने भी होलो मैन्स हैं, जितने भी लोग हैं, हम यहाँ आखिरी बार यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है, ये हमारी लास्ट मीटिंग प्लेस है। वी ग्रोप टुगेदर एंड अवॉइड स्पीच। तो इसमें पोइट कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ चुपचाप चल रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को थोड़ा सा धक्का भी लग रहा है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कह रहा, हम शांति से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे है, गैदर्ड ऑन दिस बीच ऑफ द ट्यूमिड रिवर। तो पोइट कह रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं कि ये जो रिवर है, ट्यूमिड रिवर मतलब जो बहे जा रही है, ओवरफ्लो हो रही है, इसके बीच पर हम चुपचाप खड़े हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, ना ही कुछ सुन रहे हैं। यहाँ पर हम इकट्ठे हो गए हैं, यहाँ रिवर के साथ साथ चल रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा, ना कोई सुन रहा है। साइटलेस अनलेस द आईज रीअपियर। साइटलेस उसके बाद साइटलेस अनलेस द आईज रीअपियर। इस लाइंस का मतलब है हम सभी जो है तब तक अंधे बने रहेंगे। पॉइंट कहता है कि हम तब तक साइटलेस मतलब अंधे बने रहेंगे जब तक हमारी आंखें जो है वो लौट नहीं आती, यानी हम वापस से जब तक सही तरीके से सोचने ना लग जाएं, जब तक समझने ना लग जाएं, दूसरों की तकलीफ़ों को देखकर दया ना करें, तब तक हम जो है वो अंधे बने रहेंगे, ठीक है। आगे है, एज द परपेचुअल स्टार मल्टीफॉल्युएट रोज ऑफ डेथ्स ट्विलाइट किंगडम। तो इन लाइंस पे पॉइंट कह रहे हैं कि परपेचुअल स्टार का मतलब होता है कभी ना मरने वाला तारा। तो पॉइंट कह रहे हैं कि एक परपेचुअल स्टार हो या एक कोई भी ऐसा रोज़ हो जो मल्टीफॉलिएट हो। मल्टीफॉलिएट यानी कि जिस रोज़ के अंदर बहुत सारी पंखुड़ियाँ हों, वो जब तक हमारी किंगडम में नहीं आएंगे, मतलब ये जो स्टार एंड द रोज़ हैं, जब तक हमारी किंगडम में नहीं आएंगे तब तक हमारी आंखों की जो रोशनी है या जो हमारा अंधापन है वो ख़त्म नहीं होगा, हमारी आंखों की रोशनी वापस नहीं आएगी तब तक। तो पॉइंट कह रहे हैं कि मतलब जब तक कोई उम्मीद
की किरण हमें नज़र नहीं आएगी, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम ऐसे ही होलो रहेंगे और अंधे बने रहेंगे। द होप ओनली ऑफ एम्प्टी मैन। तो जो पोएट हैं वो इसमें कह रहे हैं कि हम तब तक क्या करेंगे, तब तक होलो मैन रहेंगे। ये जो तारा है या जो गुलाब की जो बात कर रहा है पोएट पोएट कह रहे हैं कि हमारी ये आखिरी होप है। मतलब ये होप ओनली, मतलब ये जो हमारी आखिरी होप है, इसी होप से हम सारे जो होलो मैन जो हैं वो रुके हुए हैं। भी हमें अभी भी उम्मीद है कि हमारी ये जो होलो लाइफ है, ये जो डिजर्टेड लैंड है, ये हमारी मतलब ये होलो लाइफ हमारी चेंज होगी, हम चेंज होंगे, हमारे अंदर चेंजेस आएंगे। मतलब इनको अभी होप है इस चीज की। ओके, देन आता है फिफ्थ स्टेंजा। Here we go round the prickly pear, prickly pear, prickly pear. Here we go round the prickly pear at 5 o'clock in the morning. तो ये जो लाइंस हैं इसमें पॉइंट बता रहे हैं कि जितने भी हॉलो मैन है वो क्या कर रहे हैं, प्रिकली पियर। प्रिकली पियर का मतलब होता है कि कैक्टस जो पौधा होता है कांटे वाला, उसके चारों ओर डांस कर रहे हैं, प्रिकली पियर। ओके, और ये जो डांस है वो कब से कर रहे हैं, सुबह के 5 बजे तक कर रहे हैं, मतलब पूरी रात, मतलब पूरी रात जागकर डांस कर रहे हैं और सुबह 5 बजे तक कर रहे हैं। ठीक है, बिटवीन द आइडिया एंड द रियलिटी। तो इसमें पोएट कहते हैं कि ये सब कब हो रहा है, एक आइडिया और रियलिटी के बीच में हो रहा है। एक सोच आई थी उनके मन में कुछ करने की, मतलब ये जो हॉलो मैन्स हैं इनके अंदर कुछ करने का विचार आया था, कुछ करने का आइडिया आया था। ठीक है, और जब उसे एक्चुअल में परफॉर्म किया गया, मतलब ये जो उन्होंने रियलिटी, इस आइडिया को रियलिटी में लेकर आए वो। ठीक है, बिटवीन द मोशन एंड द एक्ट। तो जब कोई काम करने के लिए एक डिज़ायर आई उनके अंदर, इच्छा आई भी हमें कुछ करना चाहिए, और जब वो काम पूरा हो गया, जब उन्होंने ये परफॉर्म कर लिया, तो फॉल्स द शैडो यानी कि इन दोनों के बीच में एक शैडो पड़ती है, यानी एक अंतर है किसी काम को करने के लिए सोचने में और उस काम को पूरा करने में, और वो अंतर जो है उसे ही गहरी परछाई कहा गया है। तो इसमें मतलब ये कहा गया है, एक तो होता है आइडिया कि हमें एक कुछ करने का सोचना, ठीक है, एक होता है रियलिटी, मतलब उस काम को पूरा करने की। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे ही क्या कहा गया है, शेडो कहा गया पोएट ने। आगे है, फॉर दाइन इज द किंगडम। तो दाइन इसमें किसे कहा गया है, गॉड को कहा गया है। तो यहाँ पोइट कहते हैं कि ये जो पूरी किंगडम है वो तुम्हारी है, तुम्हारी यानी कि गॉड को कह रहे हैं ये जो किंगडम है वो तुम्हारी है। बिटवीन द कंसेप्शन एंड द क्रिएशन। तो पोइट कह रहे कि यानी किसी चीज़ के बारे में सोचने में और उसे क्रिएट करने में बहुत फ़र्क होता है। किसी चीज़ का कंसेप्शन करने में, सोचने में और उसको क्रिएट करने में अंतर होता है, और इसी अंतर को पोइट शेडो बोलते हैं। ठीक है, बिटवीन द इमोशन एंड द रिस्पॉन्स। तो पोइट कहते हैं कि किसी चीज़ को फील करने में और उस फीलिंग पर रिस्पॉन्स करने में फॉल्स द शैडो यानी कि भी इन सब के बीच में एक परछाई है, इनके बीच में भी एक गहरा अंतर है, वो परछाई की तरह। ठीक है, लाइफ इज वेरी लॉन्ग बिटवीन द डिजायर एंड द स्पैज्म। तो इसमें पॉइंट कह रहे हैं कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा लंबी है, इनके बीच में भी ये जो ज़िंदगी है वो चलती रहती है, मतलब ये जो रियलिटी और जो कंसेप्शन, मतलब जो कंसेप्शन और जो क्रिएशन के अंदर, ठीक है, कि जो ज़िंदगी है वो चलती रहती है। ठीक है, आगे बिटवीन द डिज़ायर एंड द स्पेज़म का मतलब है कि यानी हमारे मन में जो इच्छा जागती है उसे करने के लिए, कुछ करने के लिए हम जब अपनी मूवमेंट्स करते हैं उस चीज़ को करने के लिए बॉडी मूव करते हैं। ठीक है, आगे है, बिटवीन द पोटेंसी एंड द एक्सिस्टेंस, बिटवीन द एसेंस एंड द डिसेंट।
तो इसमें पोएट कह रहे हैं कि किसी चीज़ को बनाने की जो हमारी ताकत होती है और जब हम उसे पूरी तरह से बना लेते हैं, पोएट कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ के आइडिया के बारे में सोचते हैं और जब वो पूरा होने के बाद हमें पसंद नहीं आता है, ठीक है, वो हमें डिसेंट लगता है, या फॉल्स द शैडो, यानी आगे है फॉल्स द शैडो। फॉल्स द शैडो यानी इन चीज़ों के बीच में भी शैडो पड़ता है। पोएट कहते कि जो हमारी सोच होती है, शुरुआत में जो हमारी फीलिंग्स होती है उस पे जब हम एक्ट करते हैं तो उसके बीच में एक गहरी परछाई होती है हमारी सोच की। For thine is the kingdom, for thine is the life is for thine is the। तो इसमें पोएट दोबारा पोएट कहते कि ये जो इसमें मतलब इन लाइंस में पोएट जो है वो दोबारा कह रहे हैं गॉड को कि ये जो किंगडम है वो तुम्हारी है। किसको कह रहे हैं? भगवान को कह रहे हैं। आगे है कि पोएट कह रहे हैं कि यानी जिस तरह से पहले पोएट ने पहले कहा कि ये जो किंगडम गॉड की है, ज़िंदगी बहुत लंबी है, उसी को यहाँ दोबारा से बताया गया है कि इस इन लाइंस में फॉर दाइन इज लाइफ इज फॉर दाइन इज द लास्ट जो लाइंस है, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर। तो ये जो लाइंस है ये फेमस लाइंस है पोएट की। पोएट यहाँ कह रहे हैं कि इसी तरीके से ये दुनिया जो है वो ख़त्म होगी। कैसे होगी? एक विम्पर के साथ। विम्पर यानी कि एक धीमी साउंड के साथ ये जो दुनिया है वो ख़त्म होगी। हमें लगता है कि हमें ऐसा लगता है ना कि दुनिया जब ख़त्म होगी तो बड़ा सारा ब्लास्ट होगा और पूरी दुनिया ख़त्म होगी, बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी, लेकिन नहीं। पोएट कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो कराह के साथ, एक आह के साथ ख़त्म हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, इतनी धीमी तरीके से ये जो दुनिया है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये थी हमारी हॉलो मैन पोम टी.एस. एलियट की। होप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी समरी और इसके क्वेश्चन आंसर स्टडी करेंगे। सो बाय बाय।